सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज है 11 जनवरी 2026 और आज की वाणी है, विषय जीवन को मोड़कर प्रभु के सम्मुख करना ही सच्ची उपासना है। तो आइए विषय में थोड़ा समझते हैं। सच्ची भक्ति का मतलब क्या? सच्ची भक्ति का मतलब ये नहीं कि हम संसार छोड़ दें, अपने काम धंधे को त्याग दें, घर परिवार त्याग दें, बल्कि सच्ची उपासना ये है कि जो भी सांसारिक जीवन हम जी रहे हैं उसी को भगवान की ओर मोड़। तो अब हम थोड़ा समझते हैं विषय जीवन का भी मतलब क्या होता है। विषय जीवन मतलब पैसा कमाना, परिवार की जिम्मेदारियां उठाना, है ना, मान अपमान, सुख दुख, इच्छा, गुस्सा, मोह, डर, ये सब जीवन में जब आते हैं तो यही है जीवन के विषय। और देखा जाए तो ये सब जीवन का हिस्सा है, इन्हें छोड़ा भी तो नहीं जा सकता, लेकिन प्रभु के सम्मुख मोड़ा तो जा सकता है ना। इस भाव में तो जिया जा सकता है ना कि मैं नहीं, प्रभु है केंद्र में, मेरा हर काम सेवा और समर्पण बन जाए, बाकी प्रभु की इच्छा। इस भाव से कभी जीते हैं? इस भाव से कभी जीवन को देखने की कोशिश की है? तो चलिए अब थोड़ा हम उदाहरण से समझते हैं, कोशिश करिएगा समझने की। अब जैसे हम पैसे कमाते हैं, है ना, काम कर रहा है तो क्यों कर रहे हैं? पैसे कमाने के लिए। तो बस हमारा जो सोच है यहीं तक सीमित है। लेकिन जब हम थोड़ा प्रभु के सम्मुख अपने आप को मोड़ने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से क्या प्रकट होगा? कौन से भाव आएंगे कि प्रभु ने जो काम दिया है उसे ईमानदारी से करना ही मेरी पूजा है। तो वही काम पर भाव बदल गया, तो फिर वही काम क्या बन गई? उपासना बन गई। दूसरे उदाहरण से समझते हैं। जैसे परिवार में सदस्य हैं, कभी हो सकता है कि किसी से मतभेद हो जाए, मनभेद हो जाए, गुस्सा आ जाए। कभी छोटे बच्चे हैं तो अधिकार जमाने की हम कोशिश करते हैं, और बड़े हैं तो कुछ अपेक्षाएं हम रखते हैं। लेकिन जब हम इन सब चीज़ों को देखेंगे ना, तो जीवन में हम हमेशा दुखी रह जाएंगे, है ना। विषय जीवन है, विषय आएंगे आपको तंग करने के लिए, लेकिन अगर हम अपने आप को भगवान के सम्मुख मोड़ करके रखे हैं तो हमारे अंदर से ये भी फिर भाव प्रकट होने लगेगा कि इनमें भी, वो जो घर के सदस्य हैं, इनमें भी प्रभु का अंश है। ऐसे जब भाव आने लगेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि नहीं भाई, मुझे इनकी सेवा करनी है क्योंकि इनके अंदर ईश्वर है। तो भाव क्या थी? सेवा भाव। तो ये भक्ति बन गई कि नहीं? अगला उदाहरण, जैसे हम कहते हैं ना कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा, लेकिन जब हम इन सब चीज़ों को समझेंगे तो फिर हमारे अंदर से ये भाव आएगा कि नहीं भाई, प्रभु की इच्छा है, प्रभु की इच्छा है तो स्वीकार कर लेते हैं। तो ये स्वीकार करना क्या बन गया? यहाँ पे साधना बन गया। अब जैसे इच्छाएं हमारी प्रकट होती हैं कि हमारे पास काश ये होता, वो होता, तो आप ये समझिए कि ये इच्छाएं आपको प्रभु से दूर ले जा रही है या पास। अगर पास लेके आ रही है तो ठीक है, लेकिन अगर दूर लेके जा रही है तो धीरे से रास्ता मोड़ ले। तो इन सारे उदाहरणों में आपने एक शब्द सुना होगा, जैसे पहले उदाहरण में कि काम वही है पर भाव बदल जाने से वह काम क्या बन गई? उपासना बन गई। सारे घर के सदस्य वही है, लेकिन जब हम प्रभु के अंश को देखने लगे तो हमारे अंदर सेवा आ गई, और सेवा से भक्ति जागृत हो गई। जीवन वही है, समस्याएं भी वही हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा समझकर स्वीकार कर लेने से वो स्वीकृति साधना बन गई। इच्छाएं बहुत हैं, लेकिन जब हम प्रभु के सम्मुख मुड़ जाएंगे तो हमारी वही इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। जो बेफिजूल की इच्छाएं हैं जिससे हमें शायद दुख मिल सकता है, उन इच्छाओं से हम अपने आप को ऊपर उठा लेंगे। तो पूरे वार्तालाप का सार यही था कि संसार छोड़ना उपासना नहीं है, कि संसार में है तो दुख आएगा। सार छोड़ना उपासना नहीं है, संसार में रहकर प्रभु को केंद्र में बना लेना ही सच्ची उपासना है। आशा करती हूँ कि आपने आज की वाणी को समझा होगा, और आज से इसी प्रकार से अपने जीवन को देखिए, जीना शुरू करिए, और प्रॉब्लम्स धीरे धीरे खुद ही कम हो जाएंगी। तो हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। सभी को राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद।